हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस करेंगे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की गिनती में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें यूज़ की गई है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो एक बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आप हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से टच कर लेंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चंस को एक बार मैं रीड कर देता हूँ ताकि आप लोग भी क्वेश्चंस को समझ लें कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से 30 मीटर, उस बिल्डिंग से अभी हम फिगर बनाएंगे और बेहतर समझेंगे, पहले आप इसको एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बॉटम से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, वो जो लड़का खड़ा है उस लड़के के आँख से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ टू टू द टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। 30 to 60 का मतलब क्या है कि वो जहाँ पे खड़ा है पहले जब टॉप को देख रहा है तो वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब वो बिल्डिंग की तरफ कुछ कदम चलेगा, कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर वहाँ पे खड़े होकर जब वो देखता है तो उसका 30 डिग्री किस में चेंज हो जाता है? 60 डिग्री। तब वहाँ पे कितना? 60 डिग्री का एंगल बनता है। ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग की तरफ वो जब चलता है, तो वो जो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो एंगल चेंज हो जाता है। जब वो देखता है दोबारा टॉप को तो उसका एंगल कितना बन रहा होता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कह रहा कि बताइए, उस डिस्टेंस को बताइए जो वो लड़का उस बिल्डिंग की तरफ चला है, ठीक है। आइए हम इसका फिगर बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो फिगर बनाएंगे हम लोग। सबसे पहली बात, फिगर ही इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक लड़का है 1.5 मीटर, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने एक लड़का, एक बॉय है ना, एक मैंने इसको बॉय बोल दिया, ये रहा, ठीक है। ये बॉय इतना है, इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ठीक है। अच्छा बहुत ध्यान से देखिए कि, और यहाँ कहीं पे बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बिल्डिंग। ये देखिए, ये हमने बिल्डिंग को ड्रॉ कर लिया। बिल्डिंग को ड्रॉ करा तो पहले इसको मैच कर देते हैं। ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमने मैच कर दिया इस बिल्डिंग के बॉटम को इस लड़के के बॉटम से। अच्छा, लड़के की आँख कहाँ पे है? लड़के की आँख यहाँ है। लड़के की आँख कहाँ है? यहाँ पे है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लड़के की आँखें यहाँ है ना, पैर यहाँ है। तो एक बात बताइए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? यहाँ से। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टॉप, ये क्या हमारा? बिल्डिंग है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये क्या हमारा? बिल्डिंग है। ये क्या हमारा? बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग अगर ये हमारा है तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बना रहा है? टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग का टॉप यही तो है, ये बॉटम है बिल्डिंग का। बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, और मैंने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन जो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से ड्रॉ होता है, सीधी लाइन, वहीं से हम एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से कर दिया 30 डिग्री, नहीं, ये हम एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर अब यहाँ से एंगल मेजर करेंगे। ये एंगल कितना बना रहा है? वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अभी लड़का यहीं पे खड़ा है, लड़का यहीं खड़ा है। तो लड़के ने क्या किया? लड़के ने कुछ डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की तरफ हम चल रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ मान ले यहाँ चल, तो लड़के की आँख कहाँ आ गई? लड़के की आँख यहाँ पे आ गई, लड़के की आँख यहाँ पे आ गई, देख पा रहे होंगे आप लोग। लड़के की आँख पहुँच चुकी है यहाँ, ठीक है, बॉटम उसका यहाँ है। तो यहाँ से जब उसने फिर टॉप को देखा, तो टॉप को जैसे ही देखा तो अब जो एंगल वो बना रहा है वो एंगल बन रहा है उसका 60 डिग्री, ठीक है। यही बोला गया, ये देखिए 30 to 60 है ना, 30 to 60। तो पहले जब यहाँ पे खड़ा था इनिशियल पॉइंट पे तो उसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो रहा था, जब वो बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस चला तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे कितना बन गया? 60 डिग्री, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे हो। तो हमें यही डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो इस बात को समझ, और ये इसकी लेंथ, बिल्डिंग की जो हाइट है 30 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 30, कितना? 30 मीटर। आप समझ पा रहे होंगे 30 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना है? ये 1.5 है,
अच्छा नाम दे देते हैं हम सबको, है ना, ताकि हम बहुत अच्छे से इसे इंट्रोड्यूस कर सके। ए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप बी, इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम दे दीजिए डी, ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए ई, और इसका नाम दे दीजिए एफ, ठीक है। तो अगर ए ई अगर 1.5 है तो इसका मतलब सी एफ भी 1.5 होगा। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 1.5, तो जो आएगा वो लेंथ हो जाएगा हमारे पास डी और सी का। डी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो कितना होगा यहाँ पे 28.5, कितना हो जाएगा 28.5। अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है सारी। अच्छा ये वाली लेंथ नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक x है और ये y है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, y निकालना। हमने इसको x मान लिया ताकि हमें बार बार BC ना लिखना पड़े। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जो हमारे पास दिया हुआ है गिवन हमारे पास था DF, है ना, DF हाइट ऑफ बिल्डिंग 30 मीटर, ठीक है। जो हमें यूज़ करना है AE हमारे पास 1.5 हमने निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया DC हमने निकाल लिया कैसे, DF में से माइनस कर दिया AE को, तो कितना आ गया हमारे पास 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा आइए अब आते हैं हम अपने बेसिक सॉल्यूशन पे। बहुत प्यारा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन चुका है राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए एक ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक इसी के साथ बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दो बन गया। तो इसको देखेंगे तो इन ट्रायंगल BDC कहते BCD, है ना, BCD, पहले हमने क्या लिया BCD छोटा वाला। अच्छा देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये लेंथ और इस लेंथ के बारे में हम बात करेंगे, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। तो जल्दी से बता दीजिए बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिगोमेट्री रेशो को कनेक्ट करता है, बेस और परपेंडिकुलर tan को कनेक्ट करता है। तो हम लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि DC अपॉन BC, ठीक है। अच्छा tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा DC की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 28.5 अपॉन BC बताइए कितना, x हमने लेट करा है यहाँ से x, तो यहाँ से x इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, इतना मीटर। अभी हमें कुछ भी नहीं करना इसको, अभी इसको हम ऐसे ही रख लेंगे, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपकी, हमें तो y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए इसी को यूज़ करके हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे अगेन। अब देखिए यहाँ से एक और राइट एंगल ट्रायंगल है ना, फिगर बनाने के बाद जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखे, आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए ना। अगेन इन ट्रायंगल, अब ये पूरा ट्रायंगल आप लीजिए ज़रा, यहाँ से पूरा ट्रायंगल कौन सा, एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ACD में देखिए क्या हुआ कि ACD में भी हम क्या करेंगे कि इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, देखिए। अच्छा हम पूरे इस बेस की बात करेंगे, इस बेस की, ये बेस पूरा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, तो परपेंडिकुलर और बेस, फिर वही ट्रिगोमेट्री रेशो लेंगे tan 30 डिग्री। इस बार एंगल हम कौन सा लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है 30 डिग्री है। 30 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास DC अपॉन AC, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू हम अभी यूज़ किया हमने 1/√3, ठीक है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है 1/√3 इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन AC की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। अब ध्यान से यहाँ से देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको मार्क करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करना है कि AC की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा क्या हो गया x प्लस वाई हो गया ना, है ना, x प्लस वाई। आप x प्लस वाई बोलिए या y प्लस एक्स बोलिए, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत आराम से आ जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू, जल्दी से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इन, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, है ना, x इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 28.5 अपॉन √3
प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को आगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो इस y बराबर, y को हमें सेपरेट करना होगा, y इक्वल टू इस 28.5 को इधर शिफ्ट करना होगा। तो ऑलरेडी 28.5√3 इधर है ही, ठीक है, इधर है ही, और माइनस 28.5/√3, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन करने का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन पे, ठीक है। आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 28.5 यहाँ भी है, 28.5 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बच गया √3 माइनस 1/√3, कॉमन लिया है हमने और कोई भी बड़ा काम इसमें नहीं किया है। तो देखिए यहाँ से 28.5, तो ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये 3 माइनस 1/√3, तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2/√3। अभी मैंने आपसे एक बात करा था, वही वाले क्या कि रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि रूट डिनोमिनेटर में रूट आ चुका है, रेशनलाइज करें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ गया 28.5 मल्टीप्लाई 2√3 ऑल डिवाइडेड बाय 3, √3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं ये कैंसिल हो रहा है क्या, पहले इसको उड़ा दीजिए। हाँ ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप पॉइंट को हटाइएगा तो एक ज़ीरो यहाँ ले लीजिए, 10 ले लीजिए, इसको 3 टाइम्स में ये कट जाएगा। 9 3 जा 27, 5 3 जा 15, तो यहाँ से आपके पास आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया। अच्छा ये भी कट जाएगा, देखिए 2 5 जा 10 और 19 25 95 है ना, 19 5 जा 95, तो ये आपका आ गया 19√3, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, 19√3। तो हमें फाइंड क्या करना था, वही लड़का जो डिस्टेंस कवर करा। तो लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर करा, लड़के ने डिस्टेंस कवर करा हमारे पास ये 19√3 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। तो लड़का कितना मीटर चला, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास 19√3। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको रिवीजन कीजिए अच्छे तरीके से। और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं आप लोगों को। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।